ओके, नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इसमें जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं। और कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री के लोग, स्टेट के लोग तभी इस चीज़ को मान पाते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर होती है अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट से। क्योंकि जब उन्होंने उस तरह की गवर्नमेंट देखी होती है, जैसे जहाँ पर मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी या जहाँ पर डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, वहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का के फ़ायदों का पता चला। तो ये यहाँ पर उसी के फेवर में है। फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो लीडर्स को चूज़ किया जाता है वो इसलिए चूज़ किए जाते हैं कि वो लोगों के बिहाफ पर कोई भी डिसीज़न लें, और उन डिसीज़न्स को लेने के पीछे क्या कारण था इसकी वो जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। मतलब जवाबदेही बनती है उनकी लोगों के प्रति। और अगर लोगों को लगता है कि वो डिसीजंस नहीं ले रहे हैं सही, तो अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं, इट मीन्स वो सही वर्क नहीं कर रहे हैं। तो लोगों के पास ये राइट होता है कि वो उस रिप्रेजेंटेटिव को उसके पोस्ट से हटा दें और दूसरी किसी अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके उन्हें ये पावर दें कि वो उनके बिहाफ पर कोई भी डिसीजंस ले सकें। तो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, अब जैसे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अकेला किसी डिसीज़न को नहीं लेता है, उसके लिए बहुत से कंसल्टेशन होते हैं, बहुत सी डिस्कशंस होती हैं, कई ग्रुप्स में डिस्कशन होता है किसी भी रूल को बनाने के लिए, और फिर वो उनके लीडर्स के पास डिस्कशन के लिए जाता है, फिर जाके कोई कानून बनता है। ये डिस्कशन का ये प्रोसेस जो है वो इतना लंबा इसलिए होता है कि किसी भी लॉ को बनाने के लिए या किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति हर पोर्शन से नहीं ध्यान रख पाता, छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनको जब अदर लोग उस पर डिस्कस करते हैं तो उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी सही कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री में एक जैसी सोसाइटी नहीं पाई जाती है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, और कोई भी डिसीज़न ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेजॉरिटी के लिए फ़ायदेमंद और माइनॉरिटीज़ के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इस तरह का मैनेजमेंट कर सकती है। मतलब इन इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के होते हुए उनको एक साथ रख पाना, उनको एक साथ ला पाना, जिसे हम को एग्जिस्टेंस कहते हैं, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही हो पाता है, अदर किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं हो पाता। जैसे रिलीजियस बेस पर अगर कोई गवर्नमेंट होती है तो वो किसी एक रिलीजन को के फेवर में होती है, अदर रिलीजन्स के नहीं, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही लेकर आती है। नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर एक व्यक्ति की डिग्निटी यानी कि लोगों की जो गौरव होता है उसको बहुत ही आसानी से संभाला जा सकता है। यहाँ पर किसी की एजुकेशन या किसी के पैसे पर ये नहीं निर्भर करता। हर एक व्यक्ति को एक राइट मिला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ से या डेमोक्रेसी की ओर से, जिसको हर व्यक्ति फॉलो करता है, और वो चाहे एजुकेटेड हो चाहे ना एजुकेटेड हो। तो इस तरह से सिटीजन्स की जो डिग्निटी है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही बन पाती है। लास्ट है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिव मेजर्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वही करेक्शन की एक जो प्रोसेस होती है उसको कर पाती है, क्योंकि कोई भी डिसीज़न लेने के बाद वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इसे छिपाया नहीं जा सकता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी होती है, और डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो बहुत ही ग्रुप डिस्कशंस के बाद लिए जाते हैं, और जब वो आम जनता पर फॉलो किए जाते हैं तो
तो उन पर नज़र रखने वाले भी बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी उनका रिज़ल्ट आने लगता है कि कोई भी जो डिसीज़न लिया गया वो सही है या नहीं, या इस पर उसकी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये या डेमोक्रेसी में ही हो सकती है, अदर किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं। इट ऑफर्स बेटर चेंजेस ऑफ गुड डिसीज़न। इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही ये होता है कि अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं और उनके पास अच्छे डिसीज़न लेने का चांस होता है। इट अलाउज़ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल कल्चरल डाइवर्सिटीज़ बाय एक्सेप्टिंग द लॉजिक ऑफ मैनुअल कॉपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस। और डेमोक्रेसी में ही कोऑपरेशन और को एग्जिस्टेंस की भी भावना होती है, अदर किसी में नहीं होती। द डेमोक्रेटिक सिस्टम अलाउज़ फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही करेक्शन किया जा सकता है, जो भी गलतियां होती हैं उनको सुधारा जा सकता है, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इफ़ ऑफर्स मोर डिग्निटी टू इट्स सिटीज़न। और डेमोक्रेटिक सिस्टम ही अपने सिटीज़न्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिग्निटी दे पाती है। इस तरह से जो डेमोक्रेसी के लिए फेवर में थे वो भी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, और इसके पहले मैंने आपको इसके अगेंस्ट जो थे पॉइंट्स वो भी मैंने बता दिए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के भी कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ओके।